देखो ना, एग्जांपल फर्स्ट में दे रखा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अपने को ये प्रूव करना है, तो दो सर्कल है जो कॉन्सेंट्रिक है, हमें क्या प्रूव करने की बोला गया है कि जो टच है इसके टेंजेंट, ठीक है, ए बी इज द टेंजेंट हियर। क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है फिगर, आपको खुद को बनाना पड़ेगा कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर दिए, जिनका सेंटर क्या होगा सेम, रेडियस क्या होगी अलग अलग। उसके बाद जैसे बोला एक की कोड दूसरे की टेंजेंट, तो पहले की बन गई कोड दूसरे की बन गई टेंजेंट। आपको ये प्रूव करना है कि जहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट करने का प्रोसीजर के लिए क्या करेंगे, पहले सेंटर से इसको ज्वाइन करेंगे उससे पी को। तो गिवन गिवन पार्ट में सर्कल विद सेंटर और रेडियस आर, सर्कल विद सेंटर और रेडियस R1 अलग अलग ले ली दो। इसके बाद में से बोला ए बी कोड और ए बी टेंजेंट भी है छोटे वाले की, ठीक है, ए बी इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। क्लियर? नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, हमें प्रूव करना है कि ये क्या हो रहा है, बाइसेक्ट, मतलब एपी इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, बीपी। नाउ कंस्ट्रक्शन पार्ट, ओ से पी को ज्वाइन किया हुआ नहीं है तो हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन ओपी, ओपी हमने ज्वाइन किया, ठीक है। नाउ प्रूफ, इजीली प्रूफ हो रहा है। क्या चीज है, देखो हमने क्या थ्योरम पढ़ी, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पूरा लिखना है स्टेप, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इंप्लाइज ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। नाउ हमने क्या स्टेटमेंट पढ़ा 9th क्लास में, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड। इंप्लाइज एपी इक्वल्स टू बीपी या पीए इक्वल्स टू सीबी, जो भी आप लिखना चाहो कोई इशू नहीं है, ठीक है। सिंस रीजन लिख दो यहाँ पे, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, हेंस ये आपका आंसर कंप्लीट। क्लियर? ये कंस्ट्रक्शन के बाद में थ्योरम प्रूव हुई है तो इसको शो करेंगे। कोई डाउट? दो लाइन का आंसर है, केवल समझने का और लिखने का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मान के चल सकते हो कि एग्जाम में इतनी बार रिपीट हो चुका है कि अब तक तो सीबीएसई भी भूल गई होगी कि कितनी बार नोट करना है, ठीक है। कितनी बार एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में फिगर नहीं आएगा, जरूरी नहीं है फिगर दे, खुद को बनाना पड़ सकता है। टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर हो, देखो सर्कल है तो सेंटर हो, ये सेंटर हो के साथ में ड्रॉ कर दी, दो टेंजेंट्स और दोनों टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये एक टेंजेंट है, ये दूसरी टेंजेंट, टीपी एंड टीक्यू, तो मतलब टी पॉइंट बाहर का है, टीपी और ये टीक्यू। क्लियर कंडीशन, टी बाहर का होगी भी कॉमन होगा पॉइंट, है ना। आगे क्या बोल रहा है, सर्कल विद सेंटर वो है, सेंटर वो ज्वाइन करा दिया, सेंटर हो रहा। उसका आगे क्या बोल रहा है, प्रूव दैट एंगल पीटी क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओपी क्यू। पीटी क्यू बन रहा है, ओपी क्यू बन नहीं रहा, ये बना दो, ये ओपी क्यू बन, पीटी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओपी क्यू। इसको माना एंगल नंबर 1, इसको माना एंगल नंबर 2, ये लिखने में सब में आसानी रहेगा। गिवन सबसे फर्स्ट पार्ट, सर्कल विद सेंटर और रेडियस आर, इसके दे रखा है, टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट, ये भी दे रखा है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव है हमारे पास एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। सिंपल लैंग्वेज में लिखे तो एंगल 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्रूव कर, क्योंकि हम एंगल के नोटेशन दे चुके हैं ना, हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंस्ट्रक्शन, देखो कंस्ट्रक्शन की नीड है कि नहीं है, पहले तो ये चीज हो तो करो, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं, ठीक है। मैं जब कहता हूँ कि इसके अंदर है तो कर सकते हो, नहीं है तो नहीं कर, दोनों ही केस है। करना चाहो तो जरूरत हो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन, देखो समझना। इसको मैं मान लेता हूँ एक्स, ठीक है, ये मैंने माना एक्स, कोई दिक्कत नहीं है इसको एक्स मानने में, तो इजी गोइंग पार्ट है, ठीक है। देखो कंस्ट्रक्शन की नीड नहीं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, सीधा प्रूफ पे आ रहा हूँ। प्रूफ में क्या कहता है, सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल,
implies TP equals to TQ implies x, मैंने इसको मान लिया एंगल नंबर 3, एंगल 3 is equals to x, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, पहला काम तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, x लिखो तो ठीक, 4 दे तब भी कोई इशू नहीं है, जैसा तुम्हें सही लगे, ठीक है ना। जैसे हम तो एक जगह वैल्यू मान रहे हैं, दूसरी जगह एंगल क्यों मान रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन ऐसा भी करो, कोई बड़ी बात नहीं, लिखना अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपन जैसा चाहे लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो इसके बाद क्या आएगा, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, इवन इफ थ्योरम सारी काम आने वाली, पहली थ्योरम काम आ गई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, ये लगनी थी लगी गई, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या लिखेंगे, उससे क्या आया, ओपी इज परपेंडिकुलर टू टीपी implies angle 2 plus angle 4 is equals to 90 डिग्री, ठीक है। एंगल 4 कितना आ गया, 90 माइनस एंगल 2, दैट इज इक्वल्स टू एंगल 4 इज आल्सो इक्वल्स टू एंगल 2, वी कैन राइट हियर, लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई इशू नहीं है, बहुत ही इजी टास्क है ये। तीनों एंगल का सम कितना आएगा इन ट्रायंगल सीपीक्यू, हमने ओनली क्या किया है, इसकी वैल्यू तो पता दिख रही 1 है, लाना ही है, इसका इससे रिलेशन निकालना था, हमने देखा भाई एक तो ये एज पे लग सकती है, यहाँ से इन दोनों का सम है 90 और ये दोनों इक्वल है, क्लियर बता, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल टीपीक्यू क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एएसपी, एंगल 1 को छोड़ दिया, एंगल 3 की वैल्यू 90 माइनस एंगल 2, एंगल 4 की जगह 90 माइनस इक्वल्स टू 180, 180 से 90 और 90 180 कट गया, एंगल 1 इक्वल्स टू क्या गया, ट्वाइस ऑफ एंगल हैंस। अच्छा इसका सेकंड तरीका भी समझाता हूँ, तो इससे पहले तुम इसको नोट कर लो, फिर सेकंड में समझाता हूँ, हल्का समझा रहा हूँ, सेकंड मेथड कल समझा रहा हूँ, उतारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना सा छोटा सा चेंज है, देखो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ओक्यूर कर दिया, इसको 5 नंबर एंगल मान लिया, यहाँ पे थ्योरम कितनी सी चेंज हुई, इसको लिखने की जरूरत नहीं रही, ठीक है। फिर क्या होएगा, हम बोलेंगे ओपी और ओक्यू इक्वल है, इक्वल रेडियस है, यहाँ पे लिखेंगे सीधा ओपी इक्वल्स टू ओक्यू, एंगल नंबर 2 और 5 क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए, टेंजेंट परपेंडिकुलर रेडियस लिखनी है, एंगल 4 कितना है 90 माइनस एंगल 2, सिमिलरली एंगल 3 भी कितना आ जाएगा 90 माइनस एंगल 5, जो कि किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है, ये की वैल्यू यहाँ पर करनी, बात करता एस पे लगा, उसमें इतना सा है कि इस थ्योरम का यूटिलाइज खत्म हो गया, ठीक है। हाँ, उसमें इतना सा फर्क पड़ा कि टीपी इक्वल टू टीक्यू का यूज खत्म हो गया, क्लियर, और कोई फर्क नहीं पड़ा, तो स्टेप्स वो क्यों पड़ रही है, कोई डिफरेंस आ नहीं रहा, ये एज इट इज लिखना ही पड़ रहा है, थ्योरम एज इट इज लिखनी पड़ रही है, पहले लिखो चाहे इसमें लिखो, एज इट इज एक स्टेटमेंट यहाँ बढ़ गया, यहाँ नहीं बढ़ता, ये लिखना पड़ता, बात तो बराबर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3 देखो, अच्छा क्वेश्चन है, देखो PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5, एक सर्कल है जिसकी कोड की लेंथ है PQ 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर की लेंथ होगी पूरी इसकी, आगे क्या बोल रहा है इसके अंदर, द लेंथ ऑफ एंड रेडियस कितनी है 5 है, ये सर्कल का सेंटर और रेडियस कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर, आगे बोल रहा है आपको PQ की जो टेंजेंट पास हो रही है वो T पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब TP और TQ क्या हो गई, टेंजेंट्स हो गई, जरूरी नहीं है कि तुम्हें फिगर बना के दे, जैसे इस क्वेश्चन में तो दे रखा है 3 फिगर, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि फिगर बना के दे, इंफॉर्मेशन मिली गई, एक कोड पीपी की लेंथ 8 है, टीपी और टीक्यू टेंजेंट्स है, सर्कल की रेडियस 5 है, अब पूछ क्या रहा है अपने को, आगे आगे अपने को पूछ रहा है ये इसके बाद में, फाइंड द लेंथ टीपी, जो टेंजेंट है उसकी लेंथ निकालनी है, तो इसको ज्वाइन करने है, अगर कंस्ट्रक्शन खुद ने दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, करना ही पड़ेगा,
सबसे पहला प्रोसेस हमें क्या निकालनी है, टीपी निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखो समझना, ये दोनों लेंथ इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, क्या बना काइट, क्या बन गई काइट बन गई, ठीक है। काइट में डायगोनल एक दूसरे क्या करते हैं 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं, नहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं होते, इंटरसेक्ट ही करते हैं। बात को समझ, इसका डायगोनल में ऐसा सिस्टम होता है, अभी देखना देखिए बाइसेक्ट करते हैं क्या। अरे बेटा ये दोनों कहाँ बाइसेक्ट हुए, बाइसेक्ट केवल ये वाला डायगोनल हुआ, ये एक ही तो होता ना। डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते उसको बोलते हैं डायगोनल बाइसेक्ट। यहाँ तो केवल एक ही डायगोनल इक्वल पार्ट में हुआ है, हाँ परपेंडिकुलर तो है ना, तो इसकी थ्योरम ये है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और सेकंड थ्योरम इसकी ये है, सेकंड थ्योरम इसकी ये है कि मेन डायगोनल बाइसेक्ट द क्रॉस डायगोनल। इसका मेन डायगोनल ही है, मेन डायगोनल क्या होता है वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, अपने इतना आता ही नहीं, यूज अपन करेंगे ही नहीं, ठीक है। क्योंकि जो चीज अपने को अलाउड ही नहीं है एग्जाम में लिखना, वो अपन अननेसेसरी क्यों डिस्कस, नहीं मेन डायगोनल बाइसेक्ट को सही मतलब अलाउड नहीं है, तो हमारे पास तो सीधा स्टेटमेंट है ना, हम उसका यूज कर लेंगे बाइसेक्ट। हम क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड। स्टेप स्टेप क्या है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड, तो हम तो वैसे ही इसको इक्वल पार करवा लेंगे, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ तो वो 4 हो जाएगा। अब हमें निकालनी है टीपी की लेंथ, तो इसके निकालने के 2 तरीके, 2 नहीं 3 तरीके। वो 3 तरीके कौन कौन से समझा देता हूँ। एक तो लगेगी पाइथागोरस, दूसरा पैटर्न है सिमिलरिटी, और तीसरा पैटर्न है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे इजीएस्ट टास्क कौन सा है ट्रिग्नोमेट्री है, सबसे इजीएस्ट पैटर्न कौन सा है ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना, तो हम ट्रिग्नोमेट्री से जाएंगे इसके ऊपर। देखो ये तो समझ में आ गया काइट बनाई। अब लिखता हूँ मैं जीवन पार्ट, सॉल्व करते हैं। जीवन क्या क्या है, सर्कल विद सेंटर और रेडियस आर, ठीक है। टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट, सेंटर तो वो ना, रेडियस कितनी देर की है 5, यार यार का टीक्यू पूरा 8 है ना, तो नाम दे दूंगा मैं, अभी मैं समझाऊं तो सही, पूरा 8 है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये चीज 8। अब क्या आ गया, सॉल्यूशन करना है अपने को, तो अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड टीपी, ठीक है। नाउ अब कैसे करेंगे कंस्ट्रक्शन, इसने दे नहीं रखा तो क्या करेंगे ज्वाइन टीओ, ये ज्वाइन किया हमने कंस्ट्रक्शन का पार्ट, ठीक है क्लियर। और ओक्यू तो दे रखा है इसने नहीं दे रखा, सॉरी नहीं दे रखा, ओक्यू भी आपको ज्वाइन करना है, इसने नहीं दे रखा, दोनों को ज्वाइन कर, क्लियर समझ में आ गई यहाँ तक चीज। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पे, सिंस टीपी इक्वल्स टू टीक्यू इन क्वाड्रिलेटरल TPOQ, TP और TQ इक्वल है रीजन लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, ये तो क्लियर, मैं को लिखना नहीं वाला हूँ, ठीक है। OP इक्वल टू OQ, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, implies TPOQ is a kite, implies TO is perpendicular to PQ, since in kite diagonals are perpendicular to each other। बाइसेक्ट का माथा पूरी नहीं लिखना, ना बाइसेक्ट ना इंटरसेक्ट, सीधा सेक्शन डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ताकि स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो। ओके नाउ नेक्स्ट, सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड, implies इसको ले लिया अपने पॉइंट M, PM इक्वल्स टू QM टू 8 का हाफ कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। नाउ ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं, पर उसके पहले मैंने एक चीज सिखाई कि ट्रिग्नोमेट्री लगाने से पहले दिमाग लगाना क्या जरूरी है,
दिमाग लगाना ये जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री जब हम लगाने वाले होते हैं एक एंगल ऐसा चूज करेंगे जिससे एक ट्रायंगल की तो तीनों साइड पता हो, दूसरे ट्रायंगल की जो अननोन क्वांटिटी हो वो एंगल पे निकल जाए। क्यों? जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एंगल मान लेता हूँ थीटा है, ठीक है, लिखूंगा लेट एंगल POM इक्वल्स टू थीटा, तो मैं मान ही सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बट इसको करने से पहले मुझे क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, जब मैं इसको ले रहा हूँ ये मेरे पास कितनी आ गई साइड 4, ठीक है, मुझे निकालना क्या है टीपी, मुझे निकालना है टीपी। टीपी कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? ये राइट ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर रेडियस, देखो इसको भी, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस implies OP परपेंडिकुलर टू TP। अदरवाइज 90 नहीं बनेगा तो हम ट्रिग्नोमेट्री इस ट्राइंगल में लगा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ये थीटा, थीटा के सामने क्या हो गया परपेंडिकुलर, निकालना भी है। इस ट्राइंगल की साइड कौन सी पता है पर्टिकुलरली, ये वाली, तो TP अपॉन 5 तो क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि 90 के सामने क्या बना हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बन रहा है tan थीटा, मतलब मुझे छोटे ट्राइंगल का क्या निकालना पड़ेगा tan थीटा, छोटे ट्राइंगल का tan थीटा निकालना है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये, 90 के सामने हाइपोटेनस इसका ये बचा क्या बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4 अपॉन दिस साइड, और ये साइड मुझे पता नहीं, तो मुझे ये निकालनी पड़ेगी, और ये किससे निकल रही है बाई पाइथागोरस थ्योरम से ये चीज निकल जाएगी। हम पहले OM को निकालेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल PMO OM स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, OM कितना आ गया 3 सेंटीमीटर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर यहाँ तक का पार्ट समझ में आ गई? अपन लगाते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, सीधा माना इन ट्राइंगल TPO क्या चाहिए थीटा tan थीटा इक्वल्स टू TP अपॉन 5, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, पहले फर्स्ट तो भी लिखा, ठीक। नाउ इन ट्राइंगल PMO tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, या फिर सीधी वैल्यू 2 लिखने की जरूरत ही नहीं, यहाँ से अगर TP अपॉन 5 इक्वल्स टू 4/, वैल्यू कहाँ से रखी फर्स्ट से, TP कितना आ गया 20/3 सेंटीमीटर, ये इसका फाइनल आंसर आया, ठीक है। कोई डाउट हो तो बोलो।